चलिए फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। सर अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है फर्म का और उसने फर्म को कोई लोन दे रखा है या फर्म से कोई लोन ले रखा है, तो आज हम उसका ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं हम इसका आगे। ठीक है जी। लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू दी फर्म, कि यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। इज दैट क्लियर? तो उस केस में फर्म की यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी है सर। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा ये पार्टनर जो फर्म इसको पे करेगी लोन को, तो कंपनी उसके पास फर्म के पास दो इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सीधा एक पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक, डायरेक्टली पे कर दिया और कैश या बैंक के क्रेडिट साइड में पार्टनर का लोन जो है वो चला जाएगा। ठीक हो गया। एक दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि कंपनी फर्म ये कहेगी कि जो पार्टनर का लोन पे करना है उतना अमाउंट वो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे और कैपिटल के साथ में पार्टनर्स का लोन पे कर दे। इस दैट के लिए दोनों पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन एथिकली जो मैं बोलूंगा, एथिकली मैं ये बोलूंगा कि पार्टनर्स का लोन सीधा कैश या बैंक से पे करें वही ठीक है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डालना एक तरीके से सिद्धांतिक रूप से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब मैंने आपको सेक्शन 48 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स का लोन जो है वो पहले रिपे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पार्टनर्स की कैपिटल के। बस में आ रही है? तो एथिकली देखा जाए तो जो पार्टनर्स का लोन है वो सीधा कैश और बैंक से पेमेंट होना चाहिए, लेकिन किसी बुक में कैपिटल अकाउंट में डाल रखा हो तो आपको समझाने के लिए मैंने वो बात बोली है, लेकिन डालना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? जब पार्टनर्स का से लोन फर्म ने ले रखा है उस केस के अंदर। ठीक हो गया। चलिए, अब इसके अगर रिवर्स हो जाता है सर, लोन टेकन बाय दी पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। अब यहाँ पे पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, फर्म तो फर्म के अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्म के लिए अब ये क्या हो गई सर, एसेट्स हो गई। इज दैट क्लियर? तो अब सर एक तरीका तो हुआ कि जैसे कैश और बैंक पैसा लिया तो उसका लोन यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इज दैट क्लियर? यानी थ्रू कैश और बैंक, जस्ट अपोजिट। ठीक है जी। लेकिन सर इसमें यह कहा जाता है कि इससे बेटर ओपिनियन जो है, इससे बेटर ओपिनियन जो है वो ये है कि उसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाए, कि जो भी पार्टनर कैपिटल उससे काट लिया जाए और उसके लोन को उससे सेट ऑफ कर दिया जाए। तो यहाँ मैंने वहां पे आपको कैपिटल को लोन से सेट ऑफ के लिए मना करा कि एथिकली वो गलत है, लेकिन इस केस में कैपिटल का लोन से सेट ऑफ जो है वो एथिकली पूरी तरीके से ठीक है सर। क्योंकि आप मेरी बात को समझिए कि यहाँ पे पार्टनर से लोन की पेमेंट लेनी है और कैपिटल की पेमेंट देनी है, तो उसमें से भी तो डिडक्ट करा जा सकता है। यानी दोनों अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है, वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हो। सोचिए एक मिनट के लिए, मैंने कहा एक पार्टनरशिप फर्म है सर, उस पार्टनरशिप फर्म में ABC 3 पार्टनर्स हैं। ठीक हो गया सर? अब यहां पे इस फर्म से जो लोन है वो A ने ले रखा है 50,000 का। अब फर्म कह रही है कि भाई ये इसको वापस कर। हो सकता है ना 50,000, सॉरी ए पार्टनर के पास शॉर्टेज ऑफ फंड की और उसने इसलिए लोन ले रखा हो और वो इस पोजीशन में ही ना हो कि वो फंड वापस कर सके, लोन वापस कर सके। जबकि जो कैपिटल की बात करी जाए तो पता चला जो एक ही जो कैपिटल है सर वो मान लीजिए 3,50,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उसी कैपिटल 350 में से 50,000 का लोन काट के 3 लाख उसको वापस करा जा सकता है। क्या मेरी बात सुनने आ रही है? तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में लोन को सेट ऑफ करा जा सकता है पार्टनर्स कैपिटल के साथ। तो यहां पर हमें थोड़ा सा जो हमेशा ध्यान रखना है वो थोड़ा सा लॉजिक और रीजनिंग का ही ध्यान रखना है सर। ठीक है सर? अब ये इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन थे सर, आपको सारे करा रखे थे सर मैंने। अब ये सारे क्वेश्चन सर इसके बेसिस में है सर, ये जितने भी हैं सर। रिजर्व फंड्स वगैरह ऊपर जा चुके हैं क्या? पहले रिजर्व फंड्स का ट्रीटमेंट कराना था ना मुझे आपको। हाँ ऊपर जा चुके हैं फिर इसका मतलब ऊपर पेज नंबर देखिए सर कौन सा, वो एक्चुअल में छूट गया है हमसे। ये ऊपर चले गए, कैसे छूटे ये? अच्छा मैंने लास्ट क्लास में ये कहा होगा ना यहाँ से कराऊंगा आपको। हाँ 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 हाँ, तो वो ऊपर इसलिए चले गए।
चलिए अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं सर हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स। ठीक है सर, तो मैंने कहा ट्रीटमेंट रिजर्व्स एंड फंड में सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर देखिए सर, अब मैंने कहा सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अब हमें देखा प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। अब अगर ये क्रेडिट साइड में देखा तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट जैसे एडमिशन, चेंज इन रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, सेम वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिसोल्यूशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पीएनएल अकाउंट 2 कैपिटल 20 कैपिटल पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी पार्टनर्स के अपने अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये चला जाएगा। अब सर अब तक हमें ये पता है सर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी फंड। ठीक है जी, इन सबका मतलब एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है सर। अब इसी तरह से जैसे प्रॉफिट बढ़ता था इसी तरह से ये रिजर्व भी बढ़ जाएगा, जैसे कि चेंज रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता था, सेम क्राइटेरिया ट्रीटमेंट वही है। तो 15,000 दे रखा है सर, तो 15,000 पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। आप नोटिस करिए पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में चला जाएगा सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड सर, अब यहां ध्यान देने वाली बात है सर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट सेम नहीं है, ध्यान देना जी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट सेम नहीं है जो पहले होता था, इसलिए इसको ध्यान से देखने वाली जरूरत है। देखो जी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफ एनी फर्म हैज वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स के अंदर पहले भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन आगे केसेस में फर्क आ जाएगा सर। ठीक है जी सर, जी सर कभी कभार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ऊपर क्लेम से भी ज्यादा होता है सर। केस है ना अभी कहाँ? हाँ, हमने कब का केस खत्म हुआ? ठीक हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड सर 10,000 और ये 10,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। केस सेकंड सर, at the time of dissolution if any firm has workman compensation fund and that compensation has liability against it, तो उस कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट उसकी कोई लायबिलिटी है सर वहां पर। ठीक है जी, तो उस केस में अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि मैंने कहा जितने की लायबिलिटी है उतना वर्कमैन कंपनसेशन फंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा और जो सरप्लस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 है, उन्होंने कहा जी लायबिलिटी 3,000 की है, तो 7,000 का तो सरप्लस है ना सर, समझ रहे हो? तो जो 7,000 है सर वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी जितने की लायबिलिटी है उतना फंड आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और उतने की पेमेंट आप कर देंगे। समझिए ना, आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा यहाँ पे जो फंड था सर, वो फंड था हमारा यहाँ पर 10,000 का और लायबिलिटी था 3,000 की, तो इसका तो फंड तो एक्चुअली 7,000 के रहा ना, तो 3,000 की तो लायबिलिटी है, तो दैट 3,000 जो लायबिलिटी है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर आपका होना चाहिए और फिर आपने उसकी पेमेंट कर दी। अब जो बचा 7,000, अब वो 7,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक हो गया। चलिए अगला केस, when the amount of workman compensation fund is just equal to workman compensation, उतना ही है, बात खत्म हो गई सर। 10,000 है, लायबिलिटी 10,000 की है, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया और पूरे की पूरी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी सर। ठीक हो गया। हाँ जी सर, अगला केस, यहाँ पे सर फंड आपका 10,000 का है लेकिन आपकी लायबिलिटी 12,000 की है, तो फंड तो कोई बचा ही नहीं, पूरा 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा और 12,000 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया सर, आ रही बात सुनने? 2,000 रुपए की पेमेंट कहां से हुई है? मीन्स पूरी जब आपने पेमेंट कर दी तो ऑटोमेटिकली 2,000 का लॉस हो तो गया। कंसीडर आप यहाँ 10,000 डाल रहे हो, 2,000 12,000 यहाँ डाल रहे हो, तो 2,000 का अल्टीमेटली लॉस आपने कंसीडर कर तो लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सर, इसका ट्रीटमेंट भी सर वेरी करता है सर, ध्यान से सुनना सर। पहला केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 10,000, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ध्यान देना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस केस में ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक किस्म से सीक्रेट रिजर्व लगा लीजिए, हिडन रिजर्व लगा लीजिए, तो ये पार्टनर्स के अंदर अब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी थी इसलिए। लेकिन सर अगले केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 है, आपकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 12,000 की, तो सर अब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहां मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे कि इन्वेस्टमेंट कम की बिकी, ज्यादा की बिकी, कुछ नहीं कह रहा सर, बिकी नहीं बिकी कुछ नहीं कह रहा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट तो ट्रांसफर होता ही था। इज दैट क्लियर? अब ये बिके, जब जितने का बिक जाएगी इन्वेस्टमेंट वो यहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का और कोई ट्रीटमेंट
नहीं होगा। सॉरी सर, बात को समझिए 1 मिनट के लिए। आप कहोगे सर कैसे कैसे समझा रहे हो। मैंने कहा मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में है कि पता नहीं उसका कब प्राण छूट जाए, कि आप निकल रहे हैं या आप निकल रहे हैं, ऐसे कुछ करके, ठीक है जी। इतना पता चलता है कि यार हमारे को कि इसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो क्या लगता है आपको, अब हम उसको लेकर जाएंगे या डेंटिस्ट को घर बुलाएंगे जरा इसके देखना जो दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ऐसा होगा? बुलाएंगे आप? मैंने कहा मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई व्यक्ति अभी पलंग पे है और हमें लग रहा है बस इसके प्राण अब किसी भी टाइम निकल सकते हैं, एट एनी टाइम, ठीक है। बड़े बुजुर्गों को पता भी चल जाता है कि भाई किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हमें पता चला इसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो आपको लगता है हम उसको डेंटिस्ट के वाले के जाएंगे, डेंटिस्ट को घर बुलाएंगे, सर आ जाइए प्लीज एक बार? नहीं भाई, कहानी खत्म, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, वट कुछ ऐसी कुछ कहानी आ रही है उसमें, सर खत्म, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। क्यों? नहीं नहीं, बात नहीं समझ रहे ना। तो इस इन्वेस्टमेंट में जो आप बेचोगे कुछ ना कुछ तो नफा नुकसान होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्रिक्शन फंड में तो वही बांटते थे जो बचता था। आप इन्वेस्टमेंट फ्रिक्शन, अब मान लो ये इन्वेस्टमेंट 12,000 की है, अब पता चला ये 5,000 की बिक गई, तो आप ये पहले ट्रांसफर कर दिया, 5,000 अपने वहां दिखा दिया, तो आप ये कहो जी बाकी का मैं यहाँ करके बाकी का सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो मुझे समझ में आती है। तो जो अगर सरप्लस बांटने वाली जो कहानी है आज नहीं है, उसका 4 साल बाद पढ़ा रहा हूं वो आज, क्योंकि ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ट्रीटमेंट चेंज हुए हैं सर। पहले ट्रीटमेंट ये नहीं थे, पहले कुछ और पढ़ाया करते थे आप, मतलब सेल वाली हो या ना हो इसमें सिंपली ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब नफा नुकसान को ये कहना, जो भी नफा नुकसान है रिलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहानी खत्म हुई। जो भी होगा नेट तो आ ही जाएगा, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, कंटिन्यू नहीं करना, फर्म डिसॉल्व हो रही है, कंटिन्यू नहीं करना, इसलिए। सर जेएलपी रिजर्व सर आपके कोर्स में नहीं है सर। ट्रीटमेंट ऑफ मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड सर, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एक तरीके का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर, ठीक है जी। तो सिंपली रिलाइजेशन अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज इट इज। अब ये तो होगा नहीं कि सर पता चला जी हम कह रहे हैं जी हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन पेमेंट तो होती नहीं ना, तो सिंपली सर ये ट्रांसफर हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना सर, ठीक। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सर, जो पार्टनरशिप फर्म है सर, एक पार्टनरशिप फर्म में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके रिटायरमेंट पे जो हमें फंड देना होता है, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक बोल रहा हूं? अब सर इन बिटवीन अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली हम उसे पे करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को। आपका पार्टनर्स ये तो नहीं कह सकते ना जी हम टाइम से पहले डिसॉल्व कर रहे हैं जी, अब आपका एम्प्लॉय जो आपका रिटायरमेंट का फंड था अब वो हम खा जाएंगे जी, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, आपको अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 15,000 दे रखा है, ये ट्रांसफर हो गया और कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो ये इसकी पेमेंट हो गई सर, ठीक है जी। अब इसमें कहानियां फिर से हो सकती हैं, क्या? जब कुछ नहीं कहा तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है जी, लेकिन ये आपने ट्रांसफर कर दिया और एडिशनल उसने बता दिया कि एक्चुअली में जो लायबिलिटी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वो 18,000 है, तो सर आप 18 पे करोगे। वो क्या देता है जी आपकी जो एक्चुअल में लायबिलिटी है वो 12,000 है, तो आप ऑब्वियसली 12,000 पे करोगे और अल्टीमेटली नफा नुकसान वो अपने आप आ जाएगा एक एक करके। जी बोलिए सर। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक आप एडमिशन में रिटायरमेंट में, हाँ तो अब यहाँ क्यों बांटनी चाह रहे? नहीं सर ये नहीं बताया जाता था, ये बताया जाता था सर इट्स लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब से पार्टनर से बटने लग गया? पैसे डाल रहे होंगे ना उसमें। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का नाम अगर कुछ ऐसा रख दिया, मान लो सपोज करो फंड रख दिया, तो वो आपको लगता है फंड ही होगा, यानी कि जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं सर फंड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट, सर पार्टनर ने बांटा क्यों नहीं? अब भाई फंड लगने से मतलब फंड थोड़ी ना हो गया, वो फंड एम्प्लॉइज का है। तो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड ये वो फंड है जो मशीनरी रिप्लेसमेंट करने के लिए है, तो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड रिप्लेस करने के लिए इट्स लाइक ए डेप्रिसिएशन सर। तो डेप्रिसिएशन कब से पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया? जो आप इसको ये कह देते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसका मतलब भी तो लगभग सेम ही था, तो दैट्स व्हाई ये पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता सर वो। जी सर जैसे आपने बोला था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अगर मान लो 15,000 है उसकी अगर लायबिलिटी 12,000, अब लायबिलिटी 12,000 हो गई, इसका मतलब एम्प्लॉइज को कितना देना था वो 12,000
हाँ ठीक, अब 12,000 देना था, लेकिन जो हमारा ये प्रोविडेंट फंड था वो 15,000 का था, तो वो 3,000 हुआ, वो भी हम एम्प्लॉइज को दे देंगे या फिर आप उसका क्या? देखो पता क्या है, अगर आपको उदारता आपकी चल रही है तो आप अपनी उदारता में तो कुछ भी कर दो सर, नहीं समझ रहे। एक्चुअल में क्या होता है, आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था हिडन रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व पढ़ा था, ये क्या काम नहीं चलेगा ना सर, याद नहीं है, याद करो। सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रिजर्व बनाने की कोशिश करती है कि सर उसे तो पता चले कि रिजर्व है, बाकियों को पता ना चले। तो अब क्वेश्चन ये हुआ, एक्चुअल में लायबिलिटी 12 की थी, इन्होंने क्रिएट कर रखा है 15,000, तो एक किस्म के 3,000 इनडायरेक्टली उन्होंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दिया था। तो वो सीक्रेट रिजर्व आप चाहते हो एम्प्लॉइज को दे दें तो आप जैसे कहोगे मैं कर दूंगा सर, आप बोलिए। तो अगर लायबिलिटी 12,000 की और हमने कहीं पर भी अपने अकाउंट्स में 15,000 का ही अमाउंट दिखा दिया, तो ये तो ओपन हो गया एक तरीके से। तो सर तो फर्म डिसॉल्व हो गई ना, अब क्या ओपन होगा, फिर से वही एग्जांपल लूंगा दोबारा से। जब फर्म, सर बात नहीं समझ रहे, इंसान पत्ते तभी तक तो बांध के चल रहा है जब तक गेम खत्म नहीं हो रही। जब डिसोल्यूशन होती है तब हम अकाउंट्स बनाते हैं। हाँ तो डिसॉल्व हो गई ना, तो अब सब कुछ ओपन हो जाए तो अब क्या दिक्कत, अब तो ओपन हो ही गया ना सब कुछ, कंटिन्यूस होना कर रहे हो फर्म को, जो ओपन होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, अब तो खत्म, वर्ड्स नहीं बोलना चाह रहा, खल्लास। अच्छा चलो जी, ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सर, ये पहले भी 50 एसेट्स था, ये अब भी 50 एसेट्स है, ये पहले भी पार्टनर्स में राइट ऑफ होता था, ये अब भी पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है सर, ठीक है जी, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सोल्ड आउट नहीं हो सकता। P&L का डेबिट बैलेंस सर, अब अगर बाई चांस आपको बैलेंस शीट में से साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है, तो डेबिट बैलेंस किसका होता है सर, लॉस का, तो ये लॉस है सर, तो पार्टनर से पहले भी सेट ऑफ होता था, अब भी पार्टनर में सेट ऑफ होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है सर, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है हम एक डिसोल्यूशन की कहानी में सारे ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए, आपको एक ढंग का क्वेश्चन उठाएंगे और एक ढंग का क्वेश्चन करेंगे जिसमें काफी कुछ कोशिश करेंगे हो, जिसमें आपको काफी कुछ समझ में आने की कोशिश हो। आपको बता देता हूँ क्या करूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अब आप इसे रीड आउट कर लीजिए, अभी मैं इस क्वेश्चन को कवर कराता हूँ, इसमें आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, पढ़ लीजिए जल्दी से। और अपना फॉर्मेट वगैरह बनाना शुरू करिए, जल्दी लगाइए दिमाग जल्दी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है सर इसमें रिलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश और बैंक व्हाटएवर जो गिवन होगा उसके अकाउंट अकॉर्डिंग अकाउंट इसके अंदर बनेंगे। सबसे पहले हमें देखना है सर एडिशन इंफॉर्मेशन में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेक्टिफिकेशन एरर नहीं है अगर, तो हमारे को जो स्टार्ट करना है सर वो बैलेंस शीट से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। चलिए जी बैलेंस शीट से सर, हमने कहा सर क्रेडिट 38,000 सर, तो हमने कहा सर यहाँ पे हाँ जी सर, सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स अमाउंट बोलिए सर 38,000 क्रेडिटर्स क्या, लोन फ्रॉम मिसिस एक्स, अब देखने में पार्टनर कौन है, मिस्टर एक्स है या मिसिस वगैरह है, तो पार्टनर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, तो मिसिस एक्स आउटसाइडर हो गई, तो सर यहीं पे ट्रांसफर होगा एक्स लोन, अमाउंट देखिए जी कितना है 5,000,
इसी तरह से मिसेज वाइज लोन अमाउंट 10,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन जो 10,000, ठीक है सर। आप नीचे ढूंढिए सर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है या नहीं है। नहीं है सर। तब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में सर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स के नाम बताइए। सर है तो सही। क्या लायबिलिटी है? हाँ सर। सही है लायबिलिटी। लास्ट पॉइंट है ना। थोड़ा देख के बताओ ना। हाँ वर्कमैन एक्सीडेंट 3,000 की है लायबिलिटी, तो 3,000 की लायबिलिटी है सर। तो अब हम क्या करेंगे सर, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सॉरी 3,000 तो मैं ट्रांसफर करूंगा, बचा 7,000 सर वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सर मैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ब्रॉकडाउन की जगह मुझे ऊपर छोड़नी है सर। 7,000 मेरे पास सरप्लस है सर। रेशियो बताइए सर कितनी है? इक्वल है 3,500 3,500। ठीक हो गया सर। चलिए जी ठीक है। अगला सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000। इन्वेस्टमेंट दे रखी है सर, दे रखी है। तो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है सर? 1,000 ट्रांसफर हो गया सर। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो मैं इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। एक्स कैपिटल बाय एक्स कैपिटल से ब्रोक डाउन 10,000 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 10,000 कैश एंड बैंक बैलेंस सर 8,500 अकाउंट बनेगा सर। कैश एंड बैंक अकाउंट ब्रोक डाउन सर टू बैलेंस ब्रोक डाउन सर अमाउंट इज 8,500। उसके बाद सर स्टॉक 5,000 टू सन्ड्री एसेट्स स्टॉक 5,000। तो उसने कहा जी इन्वेस्टमेंट 10,000। उसके बाद सर डेटर्स 20,000 सर। डेटर्स 20,000 यहाँ ट्रांसफर होगा, उस पर जो प्रोविजन होगा वो अपोजिट साइड ट्रांसफर होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। हाँ जी सर। फिक्स एसेट्स 39,000। P&L 3,000। पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ होगा सर, अमाउंट इज 3,000। इक्वल रेशियो है 1,500 1,500। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अमाउंट इज 500 सर। 250 250। ठीक हो गया सर, क्लियर। चलिए ना, जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई सर हमारी, नाउ वी कम ऑन टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वाई टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% लेस सर। वाई आधी इन्वेस्टमेंट ले गया सर। सर जरा इसके टोटल बता दीजिए सर कितना है वो मेरे को। अब आप $59 है सर। वाई टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% लेस। वाई आधी इन्वेस्टमेंट ले गया सर, तो यहाँ पे क्या नाम आएगा सर? वाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने में ले गया सर? 10% लेस। कितना नहीं 9,000 में ले गया 9,000। डबल एंट्री कंप्लीट करनी है सर। यहाँ पे क्रेडिट है
तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सर टू रियलाइजेशन वाई में 9000, अपने नॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है सर। डिबेंट्री होगी कंप्लीट। फिक्स एसेट लाइट 70,000 सर। सर फिक्स एसेट्स थोड़ा सा नीचे सर जगह छोड़ के, बाय कैश एंड बैंक। सर जी सर उसने बोला है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आधी लेकर गया क्या? हाँ तो सर 14,500। ओके सर, चेंज करिए सर। आधी इन्वेस्टमेंट लेकर गया बेटा, ध्यान दीजिए। आधी इन्वेस्टमेंट कितनी गया? 5,000। 510% लेस, 500 लेस यानी 4500 में ले गया। ठीक है, ठीक करिए मेरा बेटा इसको। $4,500 ठीक हो गया। हरी बस में सर, तो उसकी जो कैपिटल सर जो होगी 4,500 से। बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ लो बेटा, मेरे पास ना थोड़ा क्वेश्चन करते स्क्रीन नहीं होती क्वेश्चन की, मेरे टाइम में दोनों एक चीज होती है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए बेटा, ठीक। सर फिक्स एसेट लाइट 70,000। सर फिक्स एसेट 70,000 की रिलाइज हो रही है। फिक्स एसेट्स, हाँ जी सर, फिक्स एसेट लाइट 70,000। ओके, एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट लाइज 10% लेस। देखो अब यहाँ गलती पकड़ में आती है बाई चांस, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट तो हमने पूरी कैसे कर दी पहले। बाकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट लाइज 10% लेस में सर। आधी इन्वेस्टमेंट सर 5,000, 10% लेस में बिक गई। 4,500 के अंदर आधी इन्वेस्टमेंट आपकी बिक गई सर। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कैश बैंक अमाउंट में इकट्ठा कैश बैंक में एक बार में डालता था। वाई डिड यू पे ऑफ मिसेस एक्स लोन? वाई मिसेस एक्स के लोन को पे करने के लिए तैयार है सर। तो टू वाइज कैपिटल मिसेस एक्स लोन। एक्स का लोन बताइए जी कितने का है? 5,000। सर ये फिक्स एसेट 71,000 है कि 70 है? 70 की बिकी है। 70? हाँ सर, कोई और क्वेश्चन होगा? फिर उसने कहा यहाँ पे एंड टुक अवे द स्टॉक एट 30% डिस्काउंट। स्टॉक को लेकर जा रहा 30% डिस्काउंट पे बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक 30% लेस में लेके जा रहा है जी। यानी 3,500 लेके जा रहा है। डब एंट्री कर रहे हैं सर कंप्लीट। वाई के क्रेडिट में 5,000, वाई के क्रेडिट में 5,000 बाय रियलाइजेशन हो गया। और सर वाई के डेबिट में 3,500 टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिख दोगे भी किस किस वजह से, तो अच्छी बात है। मतलब ठीक हो गया सर, हो गया इन्वेंट्री पूरी। अगला सर, सर जो डेटर ड्यू है वो 31 अगस्त को ड्यू है। और सर हमारी जो बैलेंस शीट दे रखी है हमें वो 31 मार्च को दे रखी है सर। और वो कह रहा है वो रिलाइज हो रहे हैं 10% डिस्काउंट पर एनम पे सर। तो सर मार्च की दे रखी है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने पहले रिकवर हो रहे हैं 10% के डिस्काउंट पे। सर डेटर का अमाउंट है सर 20,000। डेटर्स कोई दिखा बोल नहीं रहा, ठीक है जी। डेटर है 20,000, 10% डिस्काउंट सर 5 महीने के लिए 5/12। और ये बस में निकालिए सर। $833, मैं ठीक कह रहा हूं सर? 833 का अमाउंट निकल कर आ रहा है, ठीक है जी। तो यानी हमारे पास जो अमाउंट रिलाइज होगा 19,167 ये रिलाइज होगा डेटर से। हाँ इंटरेस्ट डिस्काउंट था नहीं, हाँ तो उन 5 महीने की वजह से वो जो डिस्काउंट है। हाँ हाँ, तो 19,167 ऐसा डेटर यहाँ है। डेटर 19,167 ये लीजिए, डेटर रिलाइज हो गए सर ये। अब उसके बाद कहते हैं क्रेडिटर जो हैं उनकी पेमेंट करनी है आने वाली 31 मई को सर। 31 मई को पेमेंट करनी है, ठीक हो गया। तो अभी मार्च दे रखा है सर, अप्रैल मई 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। इसलिए सर में 5% डिस्काउंट पर एनम मिल रहा है जी।
क्रेडिटर्स का अमाउंट देखिए सर कितना है, 38,000। 38,000 5% 2 महीने के लिए निकालिए सर। थ्री 1,7 ये आ गया सर, जो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है 3,7,683। ठीक हो गया सर, जो हमें पे करना पड़ रहा है क्रेडिटर्स को। फिर जगह छोड़ के सर अमाउंट क्या था, 3,7,683। चलिए जी, ये हो गया जी। डिस्काउंट मिला था या जो दिया था दोनों केस में, वो कहीं बहुत बढ़िया, अभी उसको समझा रहे थे, खुद अब खुद समझ रहे हो। नफा नुकसान अपने आप आता जाएगा। कैसे हो, मतलब यहाँ तो सीधा आपने पेमेंट दिखा दो सर क्रेडिट 38 है, आपने यहाँ पे इतना दिखाया तो प्रॉफिट होने गया आपका। वाई एग्री टू टेक अवे एन ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है जी, कितने का, 1,000 का सर। वाई लेके जा रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाय वाइज कैपिटल, ब्रैकेट में टाइपराइटर लिख सकते हो नॉलेज के लिए, 1,000 का। ठीक हो गया सर, डबल एंट्री, वाई को डेबिट करोगे सर 1,000 का, तो रियलाइजेशन। ठीक हो गया सर। अगला जी, कमीशन प्रोवाइडेड टू एक्स फॉर कंप्लीटिंग रियलाइजेशन एक्टिविटी 10,000। एक्स को कमीशन देना सर 10,000 का कि उसने रियलाइजेशन की एक्टिविटी वो कंप्लीट कर रहा है सर। तो एक्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कमीशन है, कमीशन है सॉरी, कमीशन है। कितना पे कर रहे हैं, 10,000 प्रोवाइड कर रहे हैं सर उसे। ठीक हो गया सर, तो एक्स की कैपिटल बढ़ेगी सर अमाउंट 10,000 से बाय रियलाइजेशन। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप लिख देते हैं पर्पस तो अच्छी बात है जी कि कमीशन के लिए दे रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1,000 पेड बाय एक्स, 1,000 खर्चे रियलाइजेशन के, किसने पे कर दिए, एक्स ने पे कर दिए सर। तो एक्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं सर, 1,000। सर ध्यान करिए, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि उसको बियर करने हैं, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि उसको रिलेशन एक्सपेंसिव बियर करना है, नो एंट्री हो जाती फिर। तो ठीक है जी, 1,000 उसने पे कर दिया बाय रियलाइजेशन 1,000 डाल रियलाइजेशन एक्सपेंसिव लिख देंगे तो बेटर रहेगा सर। लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन एक्सीडेंट सर 3,000 की है। अच्छा, उसने कोई अगर कोई लायबिलिटी पे करी तो उसकी कैपिटल कम करेगा। और आपके साथ अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म करूं और आप बिजली का बिल पानी का बिल पे कर दो तो मैं कैपिटल कम कर दूं बजाय बढ़ाने के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, अगर आप फर्म का खर्चा पे कर दोगे तो फर्म से मांगोगे नहीं वो पैसे, कैपिटल बढ़ाओगे घटवाओगे, ड्राइंग थोड़ी ना है। ठीक सर, अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी सर 3,000 की थी। हाँ जी सर, टू वर्कमैन कंपनसेशन एडिशन खत्म हो गई सर। रियलाइजेशन एक्सपेंस में वो कौन सा केस होता है जब वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है? एक केस होता है जिसमें एंट्री हो जाती है फिर कि कैश हो जाती है, जब उसको बियर करने होते हैं और वो फर्म के फंड से पे कर देता है तभी एंट्री होती है जॉब करे। आइए सर, अब सर वी आर जस्ट नेक्स्ट टू हरिश्चंद्र। देखिए सर, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा तो सर हम ईमानदार लोग हैं, हमें प्राउड होना चाहिए इस बात पे। तो सर देखिए, किसी लायबिलिटी का क्वेश्चन का तो हम पे करेंगे सर। क्रेडिटर्स हो चुका है, मिसिस एक्स लोन
नहीं हो गया, वाई ने पे कर दिया। मिसिस वाई लोन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। हाँ जी सर, तो अब यहाँ पे हमने वाई का लोन पे करेंगे सर 10,000। चलिए जी 10,000 का लोन पे कर दिया सर हमने। फिर वर्कमैन कंपल्सरी फंड सर कहानी हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पेमेंट होती नहीं है, बाकी आपका बहुत ज्यादा मन हो पेमेंट करने का कोई इन्वेस्टमेंट रिजर्व का तो आप मुझे कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। चलिए हंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की पेमेंट नहीं होती है, स्टिल आपका मन कर रहा हो पेमेंट करने का तो आप सोच सकते हैं सर। चलिए खत्म हो गई सर कहानी। चलिए एसेट्स, वैसे एसेट्स के अगर कुछ नहीं कहा होता तो हम उसको रियलाइज नहीं कराते हैं, लेकिन पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं, नहीं पढ़ लेते, पढ़ने में जाए। तो स्टॉक हो गया है। चलिए जी इन्वेस्टमेंट डाटा फिक्स सब कुछ हो ही चुका है, खत्म कहानी सर। चलिए जी अब सर हमारी कहानी होती थी सर 100 सुनार की 1 लोहार की। चलिए जी अब इकट्ठा सर हम ये ट्रांसफर करेंगे सारी कहानी। सर बोलिए जरा। हाँ सर क्या क्या 5683 ठीक है जी। कैश कम गया बाय यूटिलाइजेशन 5683 जी सर बोलिए। सर आपने कोई एसेट बताया था शायद लैंड या बिल्डिंग जो ना लिखा हो तब भी उसको रियलाइज करवाना है। सर आपके उसमें कलेश नहीं आएगा, चिंता मत। पर वैसे होता है सर वो क्वेश्चन गलत हो जाए, मैंने कहा था ज्वाइंट लैब पॉलिसी में कुछ नहीं कह रहा होता, तो मैंने कहा था ज्वाइंट लैब पॉलिसी जो होती है ये कंपनीज के अंदर करा रही होती है, कुछ नहीं कह रही होती तो वो मान लेते हैं मैं रियलाइज हूँ, वो कहा था मैंने कहा अगर लैंड के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो सर वो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। लेकिन मजबूरी में आप क्या करोगे, मैंने कहा था मजबूरी में रियलाइज करो है, ये कहा था मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है, कंफर्म गलत है वो क्वेश्चन। हाँ जी सर 93,600 सर आप पे थोड़ा भरोसा सर कम होता है, देखो पक्का ठीक है ना 2-4 बार आप गलत बता चुके हो इसलिए सर। हाँ जी 93,667 ठीक है जी टू रियलाइजेशन। चलिए जी हो गया सर, सारी कहानियां हो गई सर। चलिए जी अब सर सबसे पहले सर रियलाइजेशन क्लोज करने की कहानी आ रही है सर। चलिए जी कराइए, क्लोज कराइए सर। पहले बताइए सर प्रॉफिट लॉस कौन सी साइड बड़ी है ये बताइए जल्दी। क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है ना क्रेडिट साइड ही ज्यादा है ना। चलिए चलिए 1,60,000 पक्का सर, भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है सर, प्रॉफिट बता दीजिए सर। 29,984 ये। चलिए जी मेरे पास जगह कम है, आपकी जगह होगी सर, पार्टनर्स के नाम एक्स और वाई हैं सर। एक और हाँ जी सर। सर प्रॉफिट 20,984 है। ये पटेगा, ये कंफर्म पटेगा, गलत फिगर बता रहे हो 20 है, और मैं पूछ रहा हूँ गलत तो नहीं बता रहा। हाँ जी सर इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं, बहुत बढ़िया मेरा बेटा बहुत बढ़िया। हाँ सर 10 सर ये प्रॉफिट आ गया, जो प्रॉफिट है सर पार्टनर्स को मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट से पार्टनर्स की अपने क्या होगी बढ़ेगी। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखना चाहो तो इट्स योर चॉइस। ठीक हो गया सर। सर अब देखिए सर कौन सी साइड आपकी जो है वो ज्यादा जा रही है, क्रेडिट साइड जा रही है। ये ठीक है जी फिगर आ गई। अब यहाँ कैरेट डाउन मत लिख देना सर। हाँ जी सर बताइए सर अमाउंट
क्लियर है? इसका बता दीजिए। 33242 पक्का सर? एक बार आप चेक भी कर लिख लेते हैं। चलिए अब बताइए सर, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल। एक्स का अमाउंट इधर कितना था? एक्स का अमाउंट इधर 33242, वाई का बोलिए। ठीक हो गया? हो गया टेलिंग? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था रिजोल्यूशन का जो आपने कंसल्ट किया सर। बात समझ आई? ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अब ये आपकी जो रिवीजन क्लास ली है मैंने पहली और आज दूसरी क्लास ली है, इससे आपको काफी मदद मिलेगी और आप रिजोल्यूशन चैप्टर को अपने हाथ में काफी कर सकते हैं और फिर जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर